दोस्तों ये इस वीडियो का चौथा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 301 को। इससे पहले आप देख चुके हैं, शायद ये क्वेश्चन भी आप पिछले वीडियो में देख चुके होंगे। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो किसी वेबसाइट के प्रथम पेज जो होता है उसको होम पेज ही बोलते हैं। प्रश्न संख्या 302, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 303, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो हवा की ध्वनि में जो गति होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रश्न संख्या 304, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो वह एकमात्र ग्रह शुक्र होता है। प्रश्न संख्या 305, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो सूर्य में सबसे अधिक जो होती है हाइड्रोजन गैस होती है। प्रश्न संख्या 306, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी से जो दिखाई देता है सबसे चमकीला ग्रह शुक्र होता है। प्रश्न संख्या 307, सौरमंडल की आयु कितनी होती है? सौरमंडल की आयु 4.6 अरब वर्ष होता है। प्रश्न संख्या 308, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो 76 वर्ष में एक ही बार दिखाई देती है हेली पुच्छल तारा, जो कि 76 वर्ष में केवल एक बार दिखाई देती है। प्रश्न संख्या 309, पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितना है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। प्रश्न संख्या 310, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकेंड का ही टाइम लगता है, जबकि सूर्य कितना दूरी है ये आप देख ही चुके होंगे पिछले। देख लीजिए 15 करोड़ किलोमीटर, लेकिन सूर्य का जो यहाँ पृथ्वी तक पहुँचने में उसका ताप जो होता है वो केवल 500 सेकेंड लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 311, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो भारत ने सबसे पहला परमाणु परीक्षण 14 मई 1974 ईस्वी को किया था, और ये कहाँ किया था? तो पोखरण में किया था, जो कि राजस्थान में स्थित है। प्रश्न संख्या 312, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो जिस भाग को हम स्पर्श करते हैं वो हार्डवेयर कहलाता है, और जिस भाग को नहीं स्पर्श कर सकते हैं यानी कि केवल खुद देख सकते हैं जैसे कि हम चलाते हैं तो उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। प्रश्न संख्या 313, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडॉन गैस है। प्रश्न संख्या 314, मेनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम नामक खनिज पाया जाता है मेनोजाइट बालू में। प्रश्न संख्या 315, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो वो थायराइड ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि अंतःस्रावी बड़ी ग्रंथि। प्रश्न संख्या 316, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन है? तो वो व्हेल मछली है जो गंगा नदी में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 317, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज लैंडस्टीनर ने किए थे। प्रश्न संख्या 318, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट होता है। प्रश्न संख्या 319, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? वो पहला जो कृत्रिम उपग्रह था वह स्पुतनिक 1 था। प्रश्न संख्या 320, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो वो डायनेमो होता है, जिसको जनरेटर बोलते हैं, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। प्रश्न संख्या 321, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? यानी कि उसका जो याददाश्त होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको रैम बोलते हैं, फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और अगर अस्थायी स्मृति की बात की जाए तो वहाँ पे रोम होगा, ROM। उसका होता है फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। ये दोनों क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। प्रश्न संख्या 322, रिक्टर पैमाने द्वारा मापा जाता है, यानी कि क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है रिक्टर पैमाने द्वारा। प्रश्न संख्या 323, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो भूपटल सबसे अधिक एल्यूमिनियम धातु है। प्रश्न संख्या 324, किस ग्रह को शांत तारा कहते हैं? तो वो शुक्र ग्रह है, जिसको शांत तारा बोलते हैं। प्रश्न संख्या 325, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्षोभ मंडल बोलते हैं। प्रश्न संख्या 326, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लेता है 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को।
प्रश्न संख्या 327, प्लास्टर ऑफ पेरिस सब किस से बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। प्रश्न संख्या 328, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछलियाँ गल्फरों की सहायता से सांस लेती है। प्रश्न संख्या 329, हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहलाती है? यानी कि हरे पौधे जो भोजन तैयार करती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बोलते हैं। इंग्लिश में उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 330, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल के द्वारा बनाई जाती है। प्रश्न संख्या 331, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो मुंबई में स्थित है। प्रश्न संख्या 332, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान का उपनाम है। प्रश्न संख्या 333, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। प्रश्न संख्या 334, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रश्न संख्या 335, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है काली मिट्टी। प्रश्न संख्या 336, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? तो वो जो ले गया था वो था नादिर शाह। प्रश्न संख्या 327, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला है। प्रश्न संख्या 338, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो 71% भाग पानी का है। प्रश्न संख्या 339, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश का निर्माण 1971 ईस्वी में हुआ था पाकिस्तान से अलग होकर। यह भी आप याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। प्रश्न संख्या 340, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। प्रश्न संख्या 341, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 342, गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंधयुक्त पदार्थ का मिलाया जाता है? तो इथाइल मरकैप्टन को मिलाया जाता है। जैसे कि अगर गैस का लीकेज हो, सिलेंडर का लीकेज हो, तो उसको महक से पता चल जाए कि ये लीकेज हो रहा है। प्रश्न संख्या 343, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन का प्रतिशत है। कितना है? तो नाइट्रोजन का प्रतिशत 78% नाइट्रोजन है वायुमंडल में। प्रश्न संख्या 344, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो ओडिशा में स्थित है। प्रश्न संख्या 345, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो पाकिस्तान से अलग होकर। अभी मैंने बताया था कि 1971 ईस्वी में अलग हुआ था, ये पाकिस्तान से अलग हुआ था, बांग्लादेश बनाया गया था नया। प्रश्न संख्या 346, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो इसका फुल फॉर्म जो होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इसका फुल फॉर्म किसी वेबसाइट से पहले लगाया जाता है इसे। प्रश्न संख्या 347, 1 किलोबाइट जिसको केबी बोलते हैं में कितनी बाइट होती है? तो 1 किलोबाइट यानी कि 1 केबी में 1024 बाइट होती है। 1024 बाइट अगर बोले तो वो 1 MB हो गया, और 1024 MB बराबर होता है 1 GB, और 1024 GB की बात करें अगर 1024 GB बराबर होता है 1 TB। ये भी आप याद रख लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 1024 GB बराबर कितना होता है, कभी पूछ लिया जाएगा कि 1024 KB बराबर कितना। अगर 1024 KB बराबर पूछेगा कभी आपसे तो वहाँ पे 1 MB होगा, और अगर पूछा जाएगा 1024 MB बराबर कितना होता तो 1 GB होगा। प्रश्न संख्या 348, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू किए थे। प्रश्न संख्या 349, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो उस समय भगत सिंह का जो साथ दिए थे वो थे बटुकेश्वर दत्त। प्रश्न संख्या 350, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 ईस्वी में उन्होंने भारत विभाजन की मांग की थी। प्रश्न संख्या 351,
कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। ये जो 1000 का प्रश्न का संग्रह चल रहा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर पूरा देख लीजिए। अगर आप पहले वीडियो, ये दूसरे वीडियो, तीसरे वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ से भी आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 352, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन को मिला है नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 353, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो जो बनाया गया था विधवा पुनर्विवाह कानून वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से बनाया गया था कानून। प्रश्न संख्या 354, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो इलाहाबाद में जो दरबार लगाया था वहाँ पे घोषणा हुआ था। प्रश्न संख्या 355, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीबी मावलंकर थे। प्रश्न संख्या 356, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। प्रश्न संख्या 357, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित मानी जाती है। प्रश्न संख्या 358, मोहिनी अष्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो केरल राज्य से संबंधित है। प्रश्न संख्या 359, भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो तमिलनाडु राज्य से संबंधित मानी जाती है। ये जितने भी लोक नृत्य हैं इसे आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि हर एग्जाम में एक ना एक पूछ लिया ही जाता है ये लोक नृत्य। प्रश्न संख्या 360, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। प्रश्न संख्या 361, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर में होता है केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन। प्रश्न संख्या 362, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो दामोदर नदी पर किया गया था। प्रश्न संख्या 363, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वेमेश चंद्र बनर्जी थे। प्रश्न संख्या 364, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। प्रश्न संख्या 365, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो सुरक्षा परिषद का दायित्व बनता है। प्रश्न संख्या 366, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिनको 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगर आपको पूछ लिया जाए कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे मिला गया है, किसे दिया गया है नोबेल पुरस्कार, तो वहाँ पे अमर्त्य सेन होगा। लेकिन आपको अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था, तो वहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर आंसर होगा। प्रश्न संख्या 367, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो हैदराबाद के निज़ाम ने किए थे। प्रश्न संख्या 368, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति है, जिसको गोंडा जनजाति भी बोलते हैं। प्रश्न संख्या 369, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष जो बनी थी वो एनी बेसेंट थी। प्रश्न संख्या 370, शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 371, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो माउंट बेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। प्रश्न संख्या 372, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, जिसको यहाँ पे जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा था, वो व्यक्ति की हत्या किसने की थी? तो उसकी हत्या उधम सिंह ने किए थे। प्रश्न संख्या 373, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो बंगाल का विभाजन जो किया गया था वो 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 374, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में अभी तक 24 उच्च न्यायालय हैं। प्रश्न संख्या 375, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? सबसे पहले मिड डे मील 1995 ईस्वी में शुरू की गई थी।
प्रश्न संख्या 376। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और किसने लिखा है? बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है वो इस तरह का है, अमार सोनार बांग्ला, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा, तो भारत का राष्ट्रगान भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा। प्रश्न संख्या 377। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। प्रश्न संख्या 378। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। प्रश्न संख्या 379। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाता है गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए। प्रश्न संख्या 380। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो वो हनीमैन थे होम्योपैथी के संस्थापक। प्रश्न संख्या 381। फलों को पकाने में कौन से गैस प्रयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन गैस प्रयोग में लाई जाती है। प्रश्न संख्या 382। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? तो चैत्र मास से स्टार्ट होता है। प्रश्न संख्या 383। पंडित हरिशंकर प्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वह बांसुरी बजाते थे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। प्रश्न संख्या 384। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होना चाहिए, तभी वो चुनाव लड़ सकता है। प्रश्न संख्या 385। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। प्रश्न संख्या 386। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? ये कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है यक्षगान। प्रश्न संख्या 387। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है मैकमोहन रेखा। प्रश्न संख्या 388। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तो प्याज का जो खाद्य भाग होता है वो तना होता है। प्रश्न संख्या 389। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। प्रश्न संख्या 389। सॉरी, ये दोबारा से टाइप हो गया है, प्रश्न संख्या 289, अच्छा सॉरी 389, लेकिन चलिए देख लीजिए। प्रश्न संख्या 390। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो बिहार की लोक चित्रकला शैली है। प्रश्न संख्या 391। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। प्रश्न संख्या 392। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 393। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीवा रेड्डी थे, जो कि निर्विरोध चुने गए, इनके खिलाफ कोई भी चुनाव में उतरा ही नहीं। प्रश्न संख्या 394। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती है? ये सुंदरबन डेल्टा जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये दोनों नदियाँ मिलकर बनाती है। प्रश्न संख्या 395। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो लोथल था बंदरगाह वाला नगर। प्रश्न संख्या 396। किसे सितार और तबले का जनक कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। प्रश्न संख्या 397। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो वह पामीर का या तिब्बत का पठार, पामीर का पठार बोलिए या तिब्बत का पठार, ये दोनों ऐसे कोई भी ऑप्शन रहेगा तो सही रहेगा, याद कर लीजिए, जैसे पामीर या तिब्बत का पठार। प्रश्न संख्या 398। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। प्रश्न संख्या 399। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है वनस्पति घी के निर्माण में। प्रश्न संख्या 400। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन थे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो सच में पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो डालता रहता हूँ अपने चैनल पर। और अगर आप रेलवे की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या SSC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह का वीडियो डाला जाता है।